अलकलम न्यूज़ देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और आज हम अलकलम न्यूज़ पर आप लोगों के लिए जो चीज़ पेश कर रहे हैं उसके बारे में चंद हाइलाइट्स हैं कि हम बात करेंगे प्रॉक्सी जंग के हवाले से कि पाकिस्तान इस वक्त जिस प्रॉक्सी जंग का शिकार है, आप लोगों को भी उसके बारे में जानना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के बारे में और कुछ ऐसी आपको टिप्स देंगे कि जिससे आप कोरोना वायरस से महफूज रह सकते हैं। तो साथ रहिएगा अलकलम न्यूज़ पर। आज की इस वीडियो में अपने नाजरीन के लिए यकीनन हम बहुत सी ऐसी हेल्पफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जो आपके लिए आने वाले कल में फायदेमंद साबित होगी। नाजरीन, अगर हम बात करें प्रॉक्सी जंग के हवाले से तो कुफ्र को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है: ईसाईयत, यहूदियत, मुशरिकीन और मुहल्लिदीन। बहुत ही कम लोगों को इस बात का एहसास होगा कि पाकिस्तान इस वक्त भी इन चारों से बैक वक्त बरसरे पैकार है और इन सब के लिए दर्द सर बना हुआ है। मुशरिकीन की नुमाइंदा रियासत इंडिया है, जबकि यहूदियों की इसराइल। उनके खिलाफ पाकिस्तान की जंग से हम सब वाकिफ हैं। जदीदुल अहद की सबसे बड़ी नुमाइंदा रियासत रूस है, जो अपने वक्त की सुपर पावर थी। एक वो वक्त था कि जब रूस अपने अलहादी नजरियात को पूरी ताकत से दुनिया भर में फैला रहा था, तब पाकिस्तान के हाथों अपने इंजाम को पहुंचा। अमेरिका बज़ाहिर पाकिस्तान का इत्तेहादी है, लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को दर हकीकत किन हाथों की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल और सहूनी तहरीक के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। इंडिया के साथ 27 फरवरी को जो रुसवाई हुई वो पूरी दुनिया जानती है। इसराइल ने 2 बार आगे बढ़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान के हाथों रुसवा हुआ। रूस पाकिस्तान के हाथों अपने इंजाम को पहुंचा। अमरीकी जंगी माहिरीन के मुताबिक अमेरिका की अफगानिस्तान में नाकामी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान है। दुनिया भर में इस वक्त आलम इस्लाम के खिलाफ ऑपरेशन हॉर्नेस्ट के नाम से एक प्रॉक्सी वॉर जारी है। हमारे नाजरीन जानते होंगे कि इसी प्रॉक्सी वार के नतीजा में खवारिज के जरिए इस्लामी ममालिक को बहुत तेजी से तबाह किया जा रहा है और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसके खिलाफ इस जंग में आलमी कुव्वतों को शिकस्त हुई और खवारिज को अमली और नजरियाती दोनों महाजों पर पेशवाई का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वालों का क्या हाल होता है? ताहिर युल्दशफ को रूस ने शैतान का नाम दे रखा था, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये मरता ही नहीं, और उस शख्स को अमेरिका उज़्बेकिस्तान में रूस के खिलाफ साल हर साल से इस्तेमाल करता रहा। लेकिन उसी शख्स को जब पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया तो कुछ ही अरसा के बाद पाक फौज के हाथों अपने इंजाम को पहुंचा। बिल्कुल इसी तरह टीटीपी, दाइश और दीगर खवारजी तंजीमें जो कुफ्फार की जानिब से पाकिस्तान पर भी लॉन्च की गई थी, वो सब पाक फौज के हाथों शिकस्त खा गई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने दुनिया में सबसे अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है और इसी वजह से दुनिया की कई सुपर पावर्स बैक वक्त किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर इन्हिसार करती हैं। यही हाल पाकिस्तानी समंदर का भी है, खासकर गवादर का। एक और बात हमारे नाजरीन, आप सोचेंगे कि पाकिस्तान एक तरफ तो एक सुई नहीं बना सकता, लेकिन दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल बना चुका है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमेरिका और चीन कर सकता है। बाकी ममालिक को इस मामले में पाकिस्तान बहुत पीछे छोड़ चुका है। तो क्या आप सबको लगता है कि ये सब महज इत्तेफाकात हैं? पाकिस्तान के खिलाफ बेपनाह साजिशें भी होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने हर मौके पर पाकिस्तान को किस तरह से महफूज रखा। वल्लाह पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक मुकद्दस अमानत है और उसके साथ आने वाले वक्त के बहुत से अहम तरीन जो मामलात हैं वो पाकिस्तान से ही वाबस्ता हैं। तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में जिस तरह की भी प्रॉक्सी जंग होगी, जिस तरह की भी कोई वॉर होगी, पाकिस्तान उस वॉर में बेहतर से बेहतर जो है वो हिकमत अमली बनाएगा और हमारा मुल्क कामयाब होगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बेज़रर अशिया का भी जिक्र करेंगे कि जिनको छूने के बाद लाजमी तौर पर हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। मुसलमान इस हकीकत से वाकिफ है कि इस्लाम में सफाई को ईमान का निस्फ जुज करार दिया गया है और सफाई में माहौल की सफाई, इर्द गिर्द की सफाई के साथ साथ जाती सफाई भी शामिल है। खैर, अगर हम अभी जिक्र करें कि कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया में
जो है वो साइंसी माहिरीन को और इंसानों को इस चीज़ को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए और बहुत सी ऐसी चीज़ों को छूने के बाद हाथों को लाजमी धोना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो रोज़मर्रा हम इन चीज़ों को छूते हैं, हाथ लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपने हाथों को जो धोना है उसके बारे में हम लोग कोई खास तवज्जो नहीं देते। इसमें पहली चीज़ जो है वो करेंसी नोट है। आमतौर पर हम किसी से भी पैसे लेकर बराह रास्त उसको अपनी जेब या पर्स में रख लेते हैं, मगर तहकीक से ये बात साबित हुई है कि करेंसी नोट और उस पर जो जरासीम होते हैं वो भरपूर तरीके से ट्रेवल करते हैं, फैलते हैं। और फिर साथ ही साथ आप नोट करें कि इस वक्त जो है वो कोरोना वायरस की भी जो एडवाइजरी है उसमें भी करेंसी नोटों के थ्रू जो है वो जो जर्म्स हैं, जो वायरस है, उसके फैलाव को निशानदही की गई है और हाथ धोने का बोला गया है। होटल के मेन्यू कार्ड या फिर हमारे यहाँ जो हम एक प्लास्टिक कार्ड्स हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें भी जो है वो अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, क्योंकि उन कार्ड्स पर और उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से हुई होती है कि उसमें जर्म्स जो हैं वो ज़िंदा रह सकते हैं उसकी सरफेस पर। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो दरवाज़ों के हैंडल हैं। दरवाज़ों के हैंडल चाहे घर के हों या किसी दफ्तर के, उनको हर किस्म के अफराद छूते हैं और उनके ऊपर जो है वो अनदेखे जरासीमों की मौजूदगी के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनको छू कर भी हाथों को जो है वो अच्छी तरह से धोना चाहिए। हमारे यहाँ घरों में अक्सर लोग जो है वो पालतू जानवर उनके पास होते हैं, तो पालतू जानवरों की जितनी भी सफाई रखी जाए, मगर इसके बावजूद इस बात का खतरा मौजूद होता है कि उनको छूने से कोई भी जरासीम आपके जिस्म में दाखिल ना हो जाए। तो इसी वजह से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इन जानवरों को छूने के बाद लाजमी तौर पर हाथों को धो लेना चाहिए। हैंड वॉश डिस्पेंसर। आमतौर पर हैंड वॉश डिस्पेंसर को इस्तेमाल करते हुए उसके मखसूस बटन को दबा दिया जाता है और उससे निकलने वाले जो भी सोप है या साबुन है उससे हाथ धो लिए जाते हैं, मगर इस बात का ख्याल कभी नहीं रखा जाता कि उस बोतल की भी सफाई होनी चाहिए और उस बोतल को हाथ लगाने के बाद हमें अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। आखिर में जो चीज़ है वो है सब्जी और फल। सब्जी और फलों की खरीदारी के दौरान उनको छू कर इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वो तरोताज़ा हैं या नहीं, मगर इस दौरान बहुत से ऐसे जरासीम हैं जो हमारे हाथों के साथ चिपक जाते हैं और वो सतह पर मौजूद होते हैं तो नज़र भी नहीं आ सकते। तो इस वजह से हमें जब हम इस किस्म की ख़रीदारी करते हैं कि हम सब्जियां और फल वगैरह लेते हैं तो उसके बाद भी हमें ज़रूर अपने हाथों को धोना चाहिए।